जुमेरात 6 नवंबर का ये दूसरा वीलॉग। अहम खबरें, कप्तान की सुहेल आफरीदी से 5वीं बार मुलाकात कैंसिल हुई है और सुहेल आफरीदी ने उसके बाद जो बयानात दिए एस्टेब्लिशमेंट के छक्के छुड़ा दिए। बैरिस्टर गौर और नायब कप्तान की मुलाकात आज रोकी गई और दूसरी तरफ जो रिटायर्ड हर्ट 3 खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ी तबाह को निकमत अमली, मुस्लिम लीग नून, ANP, शेरपाओ समेत रहनुमाओं से मुलाकातें, स्पेशल दावतनामे और आज हुकूमत ने एक दफा फिर हाफिज साहब की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी न करने का ऐलान कर दिया। बहुत बड़ी खबर है, वारदात मैं बताता हूँ। इस्लामाबाद में टेम्परेचर बहुत हाई है। 27वीं तरमीम जो है कल सेनेट में लाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी की आज फाइनल हाँ या ना है। नंबर्स गेम के लिए इंतहाई अहम मुलाकात और बाकी जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा खतरा। पाकिस्तान के पुराने मालिकों की भी आज आमद हुई। बरतानवी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल से मिले और जनरल साहिर शमशाद बैरून मुल्क कहाँ इमदाद के लिए गई। KP में कालाधन तंजीमों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन, लेकिन पंजाब में कालाधन तंजीम के वीडियो पैगाम आ रहे हैं। खामोशी हर तरफ, DGSPR भी गायब। हुकूमती साफियों की वॉर गेमिंग और 1971 के टारगेट पैगाम, ये बड़ा अहम मामला है, मैं उसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। और सऊदी अरब के साथ जहां दिफाई मुआहदा हुआ, लेकिन सऊदी अरब ने एशियाई कस्टमर्स और ग्राहकों के लिए तेल की कीमतों में खुसूसी डिस्काउंट, पाकिस्तान का नाम भी शामिल नहीं। और आज जो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करने से यहाँ से तफसील अगर शुरू करूँ, हुकूमत ने बयान जो आज दिया कि 5 साल मुद्दत के लिए नया नोटिफिकेशन जरूरत ही नहीं। ये बड़ी गेम कर रहे हैं कानूनी तौर पर तसलसल, चाहे मुद्दत खत्म होने वाली या नई तैनाती या दोबारा मुलाजमत, नोटिफिकेशन जारी करना लाजमी है। ये कमर बाजवा की भी एक्सटेंशन खत्म हुई थी, तोसी हुई थी, नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब मुद्दत मुलाजमत जो है 3 साल से 5 साल बढ़ाने की मंजूरी इन्होंने दी हुई है कानून में, लेकिन मुलाजमत का तसलसल कानून बन जाने के बाद भी नोटिफिकेशन का लाजमी हिस्सा है। ये वरना लीगल ग्रे एरिया बनता है जो आईनी और अदालती मसाइल पैदा करता है। नोटिफिकेशन जारी करना आखिर मसला क्यों है? कागज का टुकड़ा है, उस पर लिख के जारी कर दे, मुलाजमत शुरू हो जाएगी इस तारीख से। मसला क्या है? ये जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि इसी साल वज़ीर आज़म और काबीना ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के रैंक पर भी तैनात किया और अब इनकी पोस्ट की जो कानूनी हैसियत है और सियासत है वो मजीद अहम है। माजी में इस तरह के नोटिफिकेशन पर चैलेंज आया करते थे। हुकूमत चाहती है कागजी कार्रवाई दुरुस्त हो, मतलब सदर के दस्तखत, आईनी मशवरा, वजारत दाखिला, कवानीन, वकला की जांच पड़ताल, ये सारा हो। लेकिन असल मामला क्या है? सियासी सौदाबाजी, एक, ताकि नोटिफिकेशन रोक के दबाव बढ़ाएं। और इसमें दूसरा मसला बैनुल अक़वामी सिग्नल है। जब तक ये बैरूनी शराकतदार बरतानिया, अमेरिका, सऊदी अरब ग्रीन लाइट नहीं देंगे, नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। आज बरतानवी मुलाकात इसी का तसलसल है और नोटिफिकेशन जारी करने से पहले आला सतह की तकरीरियां और प्रमोशंस के मामला भी देखने। ये जो 27वीं तरमीम इतनी जल्दी में की जा रही है, इतनी जल्दी में, जहां टेम्परेचर इस वक्त इस्लामाबाद में हाई राइज है, 27वीं तरमीम को जबरदस्ती ताकत के जरिए कल सेनेट में लाने का इम्कान है। आज पीपल्स पार्टी को भी अल्टीमेटम दिया, फाइनल हाँ या ना करें। सेनेट में 3 वोट है और उसकी वजह से इंतहाई अहम और कीमती है। अब 27वीं तरमीम के जरिए फील्ड मार्शल की ताकत है, उसके बाद हो सकता है वो खुद अपना नोटिफिकेशन भी जारी कर दें। लेकिन जो बड़ा मसला बना हुआ है, हुकूमत ने साफ कहा है कि अवाम के साथ 1971 वाला मामला, ये एहसन इकबाल ने जो आज बयान दिया है कि हमारा दिफा 1971 वाला है, 27वीं तरमीम मजबूत दिफा के लिए ताकि तब्दीलियां हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि 1971 में हमारा दिफा सरेंडर वाला था, 93,000 फौजियों ने हथियार डाले थे। 1971 तो अवाम के लिए था। देखिए, ये बदनामी जमाना मामला, ये जिसे खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता, यही मशरकी पाकिस्तान वाला कि सुहेल आफरीदी 5वीं दफा खान से मिलने की मुलाकात नहीं करवा रहे। वो कानूनी तरीके से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कौमी असेंबली जा रहे हैं, कभी सूबाई असेंबली जा रहे हैं, कभी अदालतों में जा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट में जा रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के साथ वही सलूक किया जा रहा है जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान से है। सुहेल आफरीदी के आज के आप इंकशाफात सुने जो उसने किए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस क्या सलूक करती रही। उसने कहा हमारी मस्जिदों में कुत्ते बांधे जाते थे। जब हमने कहते हैं मस्जिद की तौहीन है, तो ये हमें जवाब देते थे जैसे आप है वैसे ये है। और वो कहता है हमारा दिल देखें कितना बड़ा है कि हम फिर भी आज कहते हैं फौज भी हमारी है और मुल्क भी हमारा है। और ऑपरेशन के मामले पर सुहेल आफरीदी ने जो बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये जो लोग हमायत कर रहे हैं ना, इन्हें तो पता नहीं अपनों की लाशें कैसे उठाई जाती हैं। अपने खानदान की सुहेल आफरीदी 10 लाशें खुद बता रहा था और एन उस वक्त कहता है जब उठा रहे थे सिक्योरिटी फोर्स फायरिंग भी कर रही थी। तो ये अवामी मैंडेट रखने वाला 4.5 करोड़ के सूबे के वज़ीर आला का जायज़ कानूनी हक के साथ ही हो रहा है। और बिल्कुल मैं इसीलिए आपको बार बार मशरकी पाकिस्तान का बताता हूं कि खुद एहसन इकबाल ने जो बात की, आज भी वो हाई कोर्ट जब दरख्वास्त तौहीन की लेके गया तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर भाग गया, जैसे अलीमा खान को देके भाग जाता था। सुहेल आफरीदी ने कहा कि ये इमरान खान ने जैसा निजाम को बेनकाब किया है, ये ऐसे मजीद नंगा कर रहे हैं। ये लोगों के कुछ लोगों के दिमाग पर धूल पड़ी है, वो साफ की जा रही है। क्योंकि कल जब ये सड़कों पर होंगे तो उस वक्त फिर ये साफी, ये सारे लोग ये नहीं कह सकते ये क्यों नहीं किया और वो क्यों किया, ये सियासी जमातों से बातचीत क्यों नहीं की। जैसे ये अभी भी इमरान खान पर इल्जाम लगाते हैं इमरान खान से मुलाकात जरूरी है, काबीना पहले उसने बना लिया काबीना, वो बार बार अदालतों में पेश होकर इंसाफ को निजाम को मौका भी दे रहे। लेकिन यहाँ ये जो एक बात तो साबित होगी, जो खान का बयान मंगल को आया और जो अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक कदम पीछे नहीं हट रही। अल्लामा नासिर अब्बास और मौलाना फजल रहमान के साथ जो महमूद चकज़ई की मुलाकात हुई, अब चूंकि अली मीन गंडापुर सीन में नहीं है तो मौलाना इनके साथ ऑन बोर्ड होने को तैयार है। 3 वोट इंतहाई अहम है। और मौलाना ने अवामी एहतजाज और सियासी जमातों से मुलाकात का, जिसमें तहरीक इंसाफ ने आफ्ताब शेरपाओ से भी मुलाकात की, ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार से भी मिले, अमन जरगे में से भी बुलाया, सेंटर एमल वली को भी सुहेल आफरीदी ने फोन किया। ये तमाम हुज्जत पूरा करें और साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दे रहे हैं कि आपके हर अमल की मुज़ाहमत होगी। आप देखें वो नौजवान वज़ीर इत्तलात है जो खैबर पख्तूनख्वा शफी जान, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, DGSPR को उसने क्या जवाब दिया जरा देखें। क्योंकि DGSPR ने भी सहाफ़ियों से मुलाकात में कितना बड़ा इल्जाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा में मंशियात नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं और वो असल में वज़ीर आला और खैबर पख्तूनख्वा के बाकी सियासी रहनुमाओं का कह रहे थे। उस पर ये शफी जान ने जवाब जो दिया, उसने कहा आप तो ये 2 सहाफ़ियों की जो रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं जिसकी वो खुद तरदीद कर चुके हैं क्योंकि ये प्रोपेगेंडा झूठी वीडियो है, दोनों सहाफ़ियों ने खुद कह दिया। लेकिन यहाँ टेलीग्राफ की रिपोर्ट है कि बलोचिस्तान इस वक्त दुनिया में मंशियात के हवाले से सेंटर बन चुका है, कैपिटल बन चुका है। शफी जान वो वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि DGSPR बताइए ये बात कि बलोचिस्तान में किसकी हुकूमत है, बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके पास है, ये मंशियात कौन दुनिया भर में सप्लाई कर रहा है, वहाँ पे लोग कैसे आते हैं, जो कहते हैं चिड़िया नहीं आती, बाज नहीं आती।
अब ईरान के तेल पे भी ऐसे इल्जाम थे। अब ये पूरे मामले में देखें, फौज का जो अमल दरामद है बॉर्डर की सिक्योरिटी समेत इदारों के कंट्रोल में, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बता रही है। और इसमें आपको पता है इदारों में अदलिया टॉप पे है। ये 26वीं तरमीम में जो आपको याद होगा, जजेस की जिस तरह तनख्वाहों में, मरात में, घरों के किराए में, जुडिशियल अलाउंस में 20-20 लाख तनख्वाहें की गई, अब 27वीं में हो सकता है 40 लाख कर दें। ये जो सुप्रीम आईनी अदालत है उसमें जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन खान को सुप्रीम कोर्ट का आईनी जज बनाया जा रहा है। ये इन्होंने ऐलान करवा दिया। अब सुहेल अफरीदी को पता है कि ये आईनी और कानूनी मामलात क्या है, और वो एस्टेब्लिशमेंट फिर साथ पैगाम भी क्या भेज रही है आगे से, जो अपने हवालदारों के जरिए, सूबेदारों के जरिए, कि हम आपके साथ वॉर गेमिंग कर रहे हैं। 26वीं तरमीम में अगर हमारे 10 टारगेट में थे, 7 हिट हो गए, 3 रह गए, वो 27वीं में होंगे, वो रह गए तो बाकी 28वीं में होंगे। ये उनके हवालदार मुनीफ फारूक बयान दे रहा है। असल में पाकिस्तानी जर्नल पाकिस्तान को इस वक्त मैदान जंग समझ रहे हैं, यहां पर जंगी हिकमत अमली इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैदान जंग और सियासत दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। जंग में तो आप ताकत से हिकमत अमली से कामयाब हो सकते हैं, उसमें आप इंडिया से जीते, लेकिन सियासत में अवाम की पसंद है, मकबूलियत आखिरी फैसला है, अवाम की हमायत उसमें फैसला कुन किरदार अदा करती है। ये न्यूयॉर्क के हालिया मेयर के इलेक्शन में ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी से आप देख लें कि मकबूलियत और कबूलियत का टकराव था और मकबूलियत जीत गई। उसका सबसे बड़ा मुखालिफ डोनाल्ड ट्रंप आज खुद कह रहा है कि हम चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो और हम इसकी मदद करेंगे। वो तस्लीम कर रहा है, साथ हालांकि कह रहा है कि रात को न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की जीत से खुद मुख्तारी का थोड़ा सा हिस्सा चला गया, लेकिन फिक्र ना करें, हम उसका ख्याल रखेंगे। अब ये न्यूयॉर्क अमेरिका का दारुल हुकूमत है, आपको पता है, अहम रियासत है। ये अपना मुल्क तबाह नहीं करते, शहर तबाह नहीं करते, पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस, वो अवाम के साथ खड़े हैं। अमेरिकी फौज अपनी अवाम के साथ वॉर गेमिंग नहीं करती। ये मुनीफ फारूक साहब जो वॉर गेमिंग कह रहे हैं, क्योंकि इनके तो डायरेक्ट ताल्लुकात है एस्टैब्लिशमेंट से, ये मिलिट्री टैक्टिक्स इनको बताते हैं कि अपने दुश्मन के ऊपर किस तरह तवील मुहासरा करें, उनके वसाइल बंद करें, थका थका कर मारें, नफसियाती हरबे इस्तेमाल करें, खौफ, तशद्दुद, उलझाएं उन्हें गद्दार तबाह करने का, प्रोपेगेंडा करने का, गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर लगाए इल्जाम, साख तबाह करेंगी। ये 3 साल तहरीक इंसाफ के साथ यही करते रहे, और उसमें ज़ाहिर खुफिया एजेंसियां मास्टर है 78 साल की। लेकिन यहाँ इनकी बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है। ये जो कहते हैं हम टारगेट हिट्स कर लेते हैं, टारगेट हिट्स नहीं होते, टारगेट बदलते रहते हैं, नए टारगेट्स आते हैं। ये जो अपनी आवाम से लड़ते हैं वो कहाँ जीत सकते हैं? देखिए, अवाम का भी वक्त आएगा। इन्होंने अपने मुखालिफिन को कैद किया, कारकुनों को मिटा दिया, ये कहते हैं हम सब खत्म कर लिया, लेकिन तारीख का भी एक अपना कैमरा है, अल्लाह का भी एक कसूर है, कुदरत भूलती नहीं है। ये सिर्फ सही वक्त और मौसम का इंतजार। अभी मैं जंगली हयात के एक माहिर एवन लॉक डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, जंगल में उसका एक वाक़या पड़ा था कि शूटिंग के दौरान उसने भेड़ियों पर हमला करते हुए एक रीछ को देखा, मादा भेड़िया को मार दिया, छोटे छोटे बच्चे देखते रहे, माँ को वो घसीटे लेके जा रहा है, बड़ा दिल दुखाने वाला उसके लिए मंजर था। एवन लॉक कहता है कुछ अरसे के बाद मैं जंगल में दोबारा गया, रीछों के ऊपर सर्च कर रहा था, उनकी वीडियोस बना रहा था। कहता मैंने एक रीछ की वीडियो बनाई जिस पर भेड़ियों ने हमला किया, वो सोया हुआ था, शिकार के लिए नहीं किया उसके ऊपर। वो एवन लॉक कहता है बड़ा हैरानकुन मंजर था, जब मैंने वो वीडियो दोबारा बैठ के देखी तो वो ही रीछ मुझे नजर आया जिसने उन भेड़ियों की मां को मारा था, उसकी आंख के ऊपर वही निशान था। तो देखें, ये भेड़िए भूले नहीं, अल्लाह ने सिर्फ उन्हें वक्त सही दिया, मौसम दिया, और वो अपना इंतकाम ले गए। ये कुदरत का इंतकाम है। ये तो टारगेट्स ढूंढ रहे हैं ना, आज कल ये टारगेट्स बन जाएंगे, नून लीग बन जाएगी, पीपल्स पार्टी में जैसे साफी सारे बने होंगे, आज हम तो टारगेट कल ये होंगे। आज तो सुहेल अफरीदी और एस्टैब्लिशमेंट का टारगेट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, तहरीक इंसाफ है कि अंदरूनी सतह पर आज भी कमजोर करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। किस तरह अभी देखें, इमरान खान की रिहाई के मामले पर खान ने पैगाम भेजा रियाला जेल से कि कोई सियासी मुलाकातें नहीं करनी, शट अप कॉल दी खान ने, कोई भी नहीं करेगा सिवाय महमूद चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के, किसी सियासी जमात से रब्ता नहीं करना। अब यहाँ तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वाले लोग मुलाकातें कर रहे हैं, अपनी जाती कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी नेक नीति अल्लाह जानता है कि दिलों में क्या है, या एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया तो अल्लाह जानता है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात नहीं होने दी, 2 घंटे इंतजार करते रहे केएलआई अस्पताल में। अब इनकी मुलाकात हुई है आज चौधरी शुजा से, महमूद मौलवी साहब भी शामिल हैं, जिनके घर अमरीकी कौंसलर ने बैठ के कहा था कि खान की हुकूमत नहीं चलने देंगे, गिराई थी। ये सियासी मुफाहमत का रास्ता निकाल रहे हैं और इनके बड़े ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट से, कह रहे हैं। चौधरी शुजात से मिले और उन्हें सियासत का सुर्खेल करार दिया, मुफाहमत का सुर्खेल। चौधरी साहब इतने बड़े सुर्खेल हैं कि इनके अपने घर परवेज इलाही के घर 72 गाड़ियों से हमला हुआ, आपको याद होगा पिछले साल 2 साल बल्कि। चौधरी साहब परवेज इलाही जेल में रहे, मोने सलाई आज भी दरबदर है स्पेन में। इन सुर्खेलों की सियासत का ये इंजाम है कि चौधरी खानदान की वो खवातीन जो किसी ने देखी नहीं थी वो इलेक्शन के कागजात जमा करवाने, और उनके ऊपर हमला आवर होकर हाथों से कागजात, आपको याद है कैसे छीनेंगे, और फिर भी जब ये जीत गए तो चौथे नंबर वालों को उठा के वफाकी वजीर सूबाई वजीर, ये हैं सुर्खेल इनके। ये क्या करेंगे सुर्खेल? और दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट कोशिश कर रही है सहाफियों को लीडर बनाना। वो करारुल हसन साहब स्टेज ड्रामों के मास्टर हैं, आपको पता है, फनकार हैं, सरेआम में वो मेकअप करके वो आप देखते रहेंगे कुछ इस तरह के नोटंकियां। अब उन्होंने जिस तरह उसमें तमाम एक्टर हायर किए होते हैं, इन्हें भी लीडर बनाने के लिए वही काम, स्कूलों कॉलेजों के बच्चों को उठा के चलती क्लासेस से निकाल के तालीमी वक्त जाया करके शादी हॉलों में बिठाया जा रहा है। और उनकी तो कुछ ऐसी मालूमात है, इनको बच्चों बेचारों को पता नहीं है कि किसने लेक्चर देना है, वो समझ रहे हैं सरेआम की शूटिंग हो रही है, वो ड्रामे का किरदार। आप उन बच्चों से, मैं दावा करता हूँ, उन्हें इनकी शिनाख्त छुपा कर उनसे सवाल कुछ पूछें, वो उनके कानों की खिड़कियाँ खोल देंगे, वो इन्हें लेक्चर देंगे जो इमरान खान के स्कूल के तालिब इल्म बन चुके हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि स्कूलों से बच्चों को ज़बरदस्ती कौन उठा के लाता है, कौन इनके हाथों से मोबाइल फ़ोन लेकर नोटंकियाँ करता है। तो ये वो मुझे जंग अज़ीम का एक वाक़या वो याद आ गया, उस दौरान जब मलका बरतानिया ने फौजी भर्ती करने थे, उनको तो सब मैदान में आए, कोई भी पीछे ना रहे। और उस वक्त जो फौजी थे, कारीगर थे, बावर्ची, दरबार में वो जो गाने बजाने वाले, वो सबको भांड के सबको ले आए। अब जब एक भांड के घर वो लेके गए कि उसे आप बेटे को भेजें फौज में, उसने कहा मलका से कहें अगर बात हम तक आ गई है तो सुलह कर लें। तो मेरे ख्याल में अगर इन्होंने इन सहाफ़ियों को लीडर बनाना है, रहनुमा बनाना है, तो फिर सुलह ही कर लें तो अच्छा है, और सुलह ने करनी भी चाहिए। देखिए, हालात इनके लिए ऐसे बनते जा रहे हैं कि सुलह के अलावा इनके पास हल नहीं है, क्योंकि जो लोग ये लेकर आए वो इतने नाहल हैं
कि जहां पाकिस्तान की मईशत का आपको पता है अंदरूनी कर्जा 1.7 खरब के पास पहुंच चुका है तवानाई के शोबे में 79 अरब, ये जुलाई से सितंबर रिकॉर्ड हुआ है। और तेल की कीमतें पाकिस्तान में देखें कैसे बढ़ती जा रही है। और यहां अहम खबर जो बरादर मुल्क है हमारे, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हुआ, जहां बड़ी हमने खुशियां मनाई, लॉटरी निकल आई। आज सऊदी अरब ने झटका दिया बड़े जोर का कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा तेल बरामद सऊदी अरब से होता है। ये दिसंबर के महीनों में उन्होंने अपने एशियाई खरीदारों को खाम तेल की कीमतों में बहुत बड़ी कमी की। आलमी मंडी में चूंकि तेल की जो रसद है वो बढ़ रही है, फराहमी बढ़ रही है, तो उन्होंने $1.40 से कम करके इसे 5 सेंट और 10 सेंट फी बैरल तक कर दिया। एक्स्ट्रा डाई की कीमत में थोड़ा इजाफा। लेकिन अफसोस की बात कि इसमें चीन, भारत, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और ताइवान जैसे मुल्क शामिल हैं जो सऊदी अरब के तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। चीन और भारत तो लाखों बैरल तेल रोजाना खरीदते हैं। जापान भी इसी तरह सऊदी तेल पे निसार करता है। जनूबी कोरिया भी बहुत बड़ा उनका वो खरीदार है। सिंगापुर, ताइवान भी है। लेकिन पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं, वो इन एशियाई खरीदारों की लिस्ट में ही शामिल नहीं है। जो सऊदी अरामको है उन्होंने इस मार्केट का हिस्सा ही नहीं बनाते यार, ये तो मुफ्त है, तेल की दाई की डेफर्ड पेमेंट पे लेते हैं, उधार पे लेते हैं, जो बच जाए तेल इन्हें देना पड़ता है। तो वो तो पहले अपने खरीदारों को बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं भीख मांगो की बात में बारी। और भीख मांगा मैं नहीं कह रही, शहबाज शरीफ ने खुद कहा है मैं यहाँ मांगने नहीं आता, मजबूरी है। और वाकई मजबूरी है। शहबाज शरीफ के अपने हल्के में फी यूनिट बिजली 80 रुपए के हिसाब से सोसाइटियों में बेची जा रही है। 15 दिन से उसके बावजूद बिजली नहीं है। और यहाँ जो मैंने आपको कहा ना एक्सटेंशन में बैरूनी सिग्नल की मैं बात कर रहा था, उसमें अब आर्मी चीफ आए हैं, सर चार्ल्स रोलैंड, वो बरतानिया के फील्ड मार्शल से मिलने, बाहमी तावन और खिते की सूरत हाल, अमन अमान। अब देखिए बरतानिया खिते का हिस्सा नहीं है, लेकिन इलाकाई अमन इस्तेहकाम उनके लिए बड़ा जरूरी है। अमन इस्तेहकाम बरतानिया के लिए क्या है? मशरिक वस्ता का तेल और तजारती रास्तों की हिफाजत, जो दहशतगर्दी में ताउन चाहिए, उसमें सबसे बढ़कर अफगानिस्तान, ये अमेरिका नहीं है अफगानिस्तान में, बरतानिया, याद रखें। मगरबी दुनिया को महफूज करने के लिए पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक गेटवे समझा जाए। जमीनी रास्ता, खित्ते की सलामती, ये सारे बरतानिया की सीक्रेट एजेंसियां पाकिस्तान की आईएसआई से मिलकर बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल में बरतानिया नेटो से अलग हो चुका है, लेकिन अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के मामले पर उनकी बहुत बड़ी दिलचस्पी है, क्योंकि जनरल बाजवा ने माजी में भी यूक्रेन जंग में और अफगानिस्तान के इनखला में उस वक्त भी धड़ाधड़ दौरे किए थे सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर। यूक्रेन को असला भी जाता है, आप जानते हैं, उसी का तसलसल है जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के इलेक्शन की रिपोर्ट तक नहीं जारी करती। हालांकि बरतानिया में कानून आज़ाद है, और कानून तो ऐसा है वहां पर लिखा हुआ कानून भी मौजूद नहीं है, मतलब किताब नहीं है कानून की, जिस तरह पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन किताब होता तारा दिखाता रहा, लेकिन वहां अदलिया आज़ाद है, सियासत से बालातर होकर फैसले दे, इदारे मजबूत है, लेकिन यूरोपीय यूनियन और उनकी इदारों को कुछ नहीं कह सकते। इस लेवल पे ताल्लुकात है। वैसे तो कनाडा, इसराइल और न्यूजीलैंड में, बल्कि सऊदी अरब में भी कानून लिखा हुआ नहीं है। पाकिस्तान में लिखा हुआ कानून जिसमें तरमीमें हो रही हैं। सऊदी अरब में तो खैर मोहम्मद बिन सलमान साहब की हुक्मरानी है, लेकिन मगरबी मालिक में कवानीन की हुक्मरानी है। उसमें उसके बावजूद जिस तरह पाकिस्तान के कानून के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो डिफरेंट लेवल है। वो अब आपको कल खबर आएगी कि क्या तफसील होती है। आखिर में जावेद चौधरी साहब की भी खबर आई है, एक्सप्रेस ने 19 साल के बाद उन्हें रेटिंग गिरने से गिरा दिया। देखिए ये आप लोगों की गलती है, आप लोगों ने जब से इन चैनल्स का बाइकआउट कर दिया है, इन चैनल्स को नहीं देखते, वो बिल्कुल के हालात टाइट हो गए हैं बुरी तरह। लेकिन आप ही क्या करें, वो जब आपके साथ मस्ती ऐसी करते हैं, आपको धमकियां और खबरें सुनाने आ जाते हैं, और इस वजह से लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जान, आपको पता है, छुड़ाते हैं इनसे जान। और इसीलिए कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के हालात इश्तिहारात पे रह गए हैं। अभी भी इनके जो बाकी लोग जो कर रहे हैं हमारे चैनल बंद करवा के इनके चैनल चलाए जाते हैं, लेकिन ये तो अल्लाह की मेहरबानी और आपकी मदद चल रहा है काम। आगे भी अल्लाह ने जब तक दिए में तेल चलाना है। अपना ख्याल रखें। और भी बहुत सी खबरें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इंशाल्लाह अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।